सबसे पहले सभी लोगों को जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे भारत नेपाल सीमा विवाद। जैसा आप लोग देख रहे हो कि बहुत दिनों से न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में एक खबर लगातार आ रही है कि नेपाल का भारत के साथ सीमा विवाद जो है बढ़ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा विवाद वास्तव में है क्या। नेपाल जो कभी हमारा बहुत अच्छा मित्र रह चुका है, आखिर आज वो क्यों जो है हमारे साथ मित्रता का व्यवहार नहीं निभा रहा है, या फिर आखिर हमारा और नेपाल का जो विवाद है वो क्यों हो रहा है। पूरा जानेंगे इसको, तो बने रहिए लास्ट तक। मैं आपको बताऊंगा कि पूरा इतिहास क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस समय जो विवाद चल रहा है वो मुख्य तौर पर तीन चीजों को लेकर है। वो है लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख। अब हुआ यह है कि नेपाल ने अभी हाल ही में अपना नया नक्शा जारी किया है, जिसको उसने बताया है कि ये तीनों जो है नेपाल का हिस्सा है, जबकि भारत का कहना है कि ये तीनों जो है भारत का हिस्सा है। तो जरूरी अब ये हो जाता है जानना कि आखिर ये हिस्सा है किसका, मतलब इसकी सच्चाई क्या है। और देखिए, कोई भी विवाद तुरंत खड़ा नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो अब ये जानना भी जरूरी है कि ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से नेपाल के लोग हम भारतीयों को नापसंद करने लगे, नेपाल के लोग हम भारतीयों से चिढ़ने लगे, या नेपाल के लोग हम भारतीयों को, कई बार तो ये भी सुनने को मिला है कि बहुत से लोग गाली तक दे रहे हैं। तो पूरी वजह जो है, अब देखो इसमें तो मैं आपको बताऊं कि भारत और नेपाल का जो संबंध है वो बहुत पुराना है और कभी भी इसमें विवाद नहीं हुआ। आप सब लोगों को पता है कि जो गोरखा रेजिमेंट है, जो जिसमें नेपाल के जवान जो है हमारी सेना में हैं, तो तकरीबन 4000 टुकड़ियां जो है गोरखा रेजिमेंट की हैं और वो लोग हमारे यहाँ पर आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यानी हमारा जो रिश्ता है वो बहुत खास रिश्ता है, कभी भी इसमें कभी कोई दरार आज तक नहीं बनी। हम सब जानते हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, इसके साथ साथ नेपाल का हमारे साथ जो व्यापार है वो सबसे ज्यादा है। नेपाल जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री का मतलब जो है कि ये वो कंट्री है जो चारों तरफ से लैंड से लॉक है, और इसे बफर कंट्री भी कहते हैं। बफर कंट्री का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसके दोनों तरफ दो बहुत बड़े देश हो, मतलब एक ऐसा छोटा देश जिसके दोनों ओर बहुत बड़े देश हो, उसे हम बफर कंट्री या बफर जोन भी कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि आखिर ये विवाद हुआ कहां से, मतलब इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो आप लोगों को बता दें कि नेपाल में इस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है जो 2015 में आई, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर केपी शर्मा ओली। तो नेपाल में एक माइनॉरिटी रहती है जिसको मधेसी कहा जाता है। तो जब केपी शर्मा ओली ने जो है कार्यभार संभाला था, उस समय उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था जिसमें मधेसी जो है इससे खासे नाराज चल रहे थे। मधेसियों ने जो है इसके खिलाफ जो है अपना विद्रोह किया, और विद्रोह में हिंसा भी हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ, दंगे फसाद भी हुए, और ये जो विवाद है इतना बढ़ गया कि मधेसियों ने भारत नेपाल का जो बॉर्डर है उस पर चक्का जाम कर दिया। इसका मतलब वहां से आना जाना बंद हो गया। अब मधेसियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मधेसी हैं उनका जो संबंध है वो भारत का एक राज्य है बिहार, बिहार में जो एक हिस्सा पड़ता है तराई, तराई से जो है वो काफी जुड़े हुए हैं, और उनका जो है एक गहरा रिश्ता है बिहार के तराई प्रांत के साथ। तो अब नेपाल को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये जो विद्रोह है इसको भारत ने करवाया है। ये मधेसी विद्रोह जो है भारत की एक चाल
तो नेपाल जो है, पहला तो ये वजह रही कि उसको लगने लगा कि भारत जो है हमारे देश में अशांति फैला रहा है। ठीक है, चीजें जो है आगे बढ़ती रही और इस मौके का फायदा उठाया चाइना ने। इंडिया सबसे ज्यादा पेट्रोल और बाकी सारी चीजें जो है नेपाल को एक व्यापार के तहत देता है। अब जब ये विद्रोह हुआ तब चाइना ने ऑफर किया, चाइना ने कहा कि हम आपको जो भी चीजें आपको भारत से मिल रही हैं हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक बात और भी अहम है, वो ये कि कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल में है वही कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना में भी है, और इन लोगों का हमेशा से रहता है एक विस्तारवाद जो है ये चाहते हैं। तो इन लोगों को चाइना को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया, भारत जो कि नेपाल का ट्रेड पार्टनर है उसको हटाकर उसकी जगह स्वयं को वहां पर रखने का। अब इसके बाद एक और घटना हुई, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो विवाद है, इस विवाद में जो मुख्य वजह है वो क्या आ रही है। आप सबको मालूम है कि हम उत्तराखंड से जो है एक यात्रा के लिए जाते हैं जिसे हम कहते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। अभी तक जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो नाथुला दर्रे से होकर जाती है जो सिक्किम में है, और ये बहुत लंबा रूट हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें एक बात ये भी है कि इसका बहुत बड़ा क्षेत्र जो है चीन से होकर जाता है। अभी तक जो नाथुला दर्रा से होकर मानसरोवर यात्रा जाती थी उसमें 80% जो यात्रा का हिस्सा है वो चीन से होकर जा रहा है। भारत ने सोचा कि क्यों ना जो है इसे आसान बना दिया जाए, इसलिए भारत ने हाल ही में धारचूला से लेकर लिपुलेख पास तक 80 किलोमीटर की एक सड़क बनाई। 80 किलोमीटर की जो सड़क बनी, इसका अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया था। तो अब इससे होगा क्या, इससे दो फायदे हैं। पहला फायदा ये होगा कि जो मानसरोवर यात्रा है उसका जो टाइम पीरियड है वो काफी घट जाएगा, मतलब कि यात्रा हमारे लिए काफी जो है आसान हो जाएगी, कोई इसमें जो है हमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, चाइना का जो एरिया है वो जो है ये यात्रा चाइना के केवल 16% हिस्से में रह जाएगी, ये पहली बात है। दूसरी बात, यहाँ से हम अपनी आर्मी को भी वहां डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर कभी चाइना के साथ विवाद होता है तो हम बड़ी आसानी से जो है वहां पर टैंक वगैरह आदि चीजों को भेज सकते हैं। तो दोनों ही दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पर जो है नेपाल ने ऑब्जेक्शन लिया। नेपाल ने कहा कि हम जो है इस सड़क पर आपत्ति जताते हैं और ये सड़क आपकी नहीं है। तो अब ये विवाद जो है आखिर नेपाल क्यों ऐसा कर रहा है, किसके कहने पर ऐसा कर रहा है, ये जो है हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा था। लेकिन इसे आप ऐसे भी समझो कि भारत और चीन के बीच 2015 में लिपुलेख एग्रीमेंट हुआ था, लिपुलेख समझौता हुआ था, जिसमें दोनों में ये सहमति बनी थी कि हम इस यात्रा के लिए यहाँ से सहमति प्रदान करते हैं। लेकिन चूंकि नेपाल का भी यहाँ पर सहमति लेना जरूरी था या फिर नेपाल को इसमें शामिल करना जरूरी था, ये जो लिम्पियाधुरा है यहाँ 3 देशों का बॉर्डर बनता है, भारत, नेपाल और चाइना। तो अब नेपाल को हमने इसमें शामिल नहीं किया, ना तो भारत ने शामिल किया ना ही चीन ने शामिल किया। तो नेपाल को ये बात भी काफी बुरी लगी कि जो है आखिर हमें इस समझौते में शामिल क्यों नहीं किया, हम भी जो है यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हैं। तो नेपाल को ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं भारत अपनी मनमानी कर रहा है, भारत जो है अब हमें बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा है। तो अब नेपाल के जो लोग हैं उनके मन में एक टीस आ गई कि भारत अब हमारे साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा है। उसी समय जो है ये रोड भी जो है हमने इसका उदाहरण कर दिया
तो इससे चीजें और बिगड़ती चली गई। अब आपको ये समझना है कि आखिर ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है क्या, सबसे जो है मुख्य वजह क्या है। तो वजह ये है कि पहले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब एक युद्ध हुआ था जिसे हम एंग्लो नेपाली युद्ध कहते हैं, जो अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुआ था 1814 से लेकर 1816 के बीच। इस युद्ध में हालांकि नेपाल ने काफी अच्छी तरीके से युद्ध लड़ा था, लेकिन अंग्रेजों के पास अच्छे हथियार थे तो अंग्रेज जीत गए। इस युद्ध के बाद एक समझौता हुआ जिसे हम सागौली का समझौता कहते हैं या ट्रीटी ऑफ सागौली कहते हैं। आपके एग्जाम्स के हिसाब से ये जानना बहुत जरूरी है कि जो सागौली की ट्रीटी है या सागौली की जो संधि है वो कब हुई थी। ये हुई थी 1816 में। एंग्लो नेपाली युद्ध कब हुआ था, क्योंकि ये मामला इस समय गर्म है इसलिए पेपर में भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। साथ ही साथ हर भारतीय को पता होना चाहिए कि जो विवाद की जड़ है वो आखिरकार क्या है। तो इसमें इस संधि में ये बात तय की गई कि जो महाकाली नदी है, महाकाली नदी को भारत और नेपाल का बॉर्डर तय किया गया और कहा गया महाकाली नदी का इस तरफ का जो हिस्सा है वो नेपाल का होगा और इस तरफ का हिस्सा है वो भारत का होगा। दोनों में सहमति हो गई, लेकिन अब जो विवाद की जड़ है वो है महाकाली नदी का उद्गम। भारत ये कहता है कि जो महाकाली नदी है वो लिम्पियाधुरा से निकलती है। सॉरी, भारत का मानना है कि लिपुलेख से ये जो नदी है महाकाली नदी वो निकलती है, जबकि नेपाल कहता है कि नहीं, ये नदी जो है लिम्पियाधुरा से निकलती है। वास्तव में ये नदी जो है 3 जगह से निकलकर एक संगम बनाती है। अब अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन किसी की सैक में आकर या किसी वजह से अब नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। ये जो हिस्सा है इस हिस्से को लेकर सबसे बड़ा विवाद चल रहा है। अगर हम लिपुलेख से देखें, अगर हम भारत की तरफ से देखें तो इस तरफ का हिस्सा जो है भारत का होता है, लेकिन अगर हम नेपाल की तरफ से देखें तो नेपाल कह रहा है कि महाकाली नदी यहां से निकल रही है लिम्पियाधुरा से, तो ये हिस्सा जो है फिर नेपाल का होता है। इसलिए ये जो वजह है, इसकी वजह से हमारे रिश्ते जो है काफी इस समय खराब हो चुके हैं। हालांकि नेपाल की जनता को धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि जो है ये सब कुछ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इसी बीच जो है नेपाल ने जब अपना नया नक्शा जारी किया तो उन्होंने इन तीनों क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाया है, जिस पर भारत ने भी आपत्ति जताई। अभी हाल ही में हमने देखा कि नेपाल जो है एक और कानून लेकर आ रहा है जिसमें वो हिंदी पर प्रतिबंध लगा रहा है, वो हिंदी को जो है बैन कर रहा है नेपाल में, और वहीं पर जो चीन की भाषा है मैंडरिन, उसको वो अपने स्कूलों में लागू करने जा रहा है। यहाँ पर आप एक बात ये समझो कि ये चीन की एक बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि चीन अगर यहाँ पर आ गया तो हमारे लिए काफी खतरे पैदा कर सकता है, और वो चाहता है कि वो नेपाल को अपने कब्जे में ले ले। इसलिए उसने नेपाल को बहुत लोन दे रखा है, वहां पर वो चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, पैसा लगाए। तो अब जो है हमारे लिए जरूरी क्या है, हमारे लिए जरूरी ये है कि नेपाल जो हमारा एक मित्र राष्ट्र है, किसी भी तरीके से हम जो है कोशिश करें कि ये विवाद हमारा खत्म हो जाए। क्योंकि अभी जो है आपने देखा कि भारत ने आर्टिकल 370 को जब हटाया था, तब नवंबर 2019 में भारत ने अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसमें 400 वर्ग किलोमीटर की जो सड़क है या 400 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो नेपाल कह रहा है कि ये हमारा है, और भारत ने उसे अपने नक्शे में दिखाया है। अब इस वजह से दोनों देशों के रिश्ते जो है लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई होगी कि यहाँ पर जो विवाद की जड़ है वो क्या है, और
ये भी तय है कि नेपाल जो है किसी बहकावे में आकर या किसी की बातों में आकर ऐसा सब कुछ कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये पूरी की पूरी कहानी जो है किसके कहने पर घूम रही है। अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।